नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी में असल तहलका तो अब मचा है। सवाल यह है कि वो क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर यह भी कि आखिर क्या वजह है कि जो उनके पुराने सहयोगी रहे हैं वो अब आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और यह भी कि ये जिस शीश महल की चर्चा हो रही है वो 42 करोड़ खर्च हुआ कि 45, कि जो कपिल मिश्रा कह रहे हैं उसको अगर जोड़ा जाए तो 90 तक पहुंच जा रहा है। इस पर बात करेंगे और बात इस पर भी करेंगे जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, और शुरुआत उनके दावे से करते हैं और फिर उस पूरी कहानी पर आते हैं। दावा क्या कर रही है? वो करें कि साहब ये तो 1942 में बना था मकान, तो अब बहुत पुराना हो गया, 70-80 साल पुराना हो गया। और संजय सिंह ने तो ये बताया कि 3-3 बार तो छत ही गिर गई है। मुख्यमंत्री के घर में 3-3 बार छत गिरे तो ये अपने आप में बड़ी खबर हो जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि साहब छत ही गिर जा रही थी। तो पीडब्ल्यूडी के लोगों ने कहा कि साहब इसको अब जो है तोड़कर ठीक से बना दिया जाए। अब तोड़कर ठीक से बनाने में उन्होंने कहा 30 करोड़ रुपए खर्चा हो गया। और फिर वो कह रहे हैं कि अब यहाँ 30 करोड़ रुपए खर्चा हुआ तो लोग आसमान जो है सिर पर उठा ले रहे हैं। और फिर उन्होंने भाजपा के तमाम नेताओं गिनाया कि किसी का उड़न खटोला 191 करोड़ का है, किसी का 62 करोड़ का है, किसी के मकान का रिनोवेशन ही 15 करोड़ लग जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि साहब यहाँ तो मकान बना है, तो 30 करोड़ रुपए क्या ज़्यादा चीज़ है? सवाल ज़्यादा और कम का तो है ही नहीं है। असल सवाल तो ये है जो प्रशांत भूषण ने उठाया है, जो सवाल आशुतोष कुमार ने उठाया है। प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर खाते पर एक वीडियो साझा किया है, जिस वीडियो में अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए पाए जाते हैं। और वो जो वीडियो है उसमें उनके बगल में मनीष सिसोदिया भी खड़े हैं, दोनों लोग टोपी लगाए हुए हैं, वही जो उनकी अपनी टोपी है। और उसमें वो कहते हैं कि अब उसका बहरहाल उसमें वो कहते हैं कि अपने पास तो 4-5 कमरों का मकान है और उससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 30 करोड़ रुपए जिसके मकान पर खर्चा होगा तो जाहिर तौर पर सवाल उठेगा अगर तमाम आरोपों को अलग कर दिया जाए तो। और उसी बात को जब ये 4-5 कमरे से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, अब इसको आशुतोष कुमार बताते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं और चर्चा होती है कि साहब 5-5 कमरे का 2 मकान डुप्लेक्स हो जाएगा तो वो ठीक रहेगा, चूंकि मुख्यमंत्री भी और फिर मुख्यमंत्री का जो है अपना कार्यालय भी। तब कहते हैं जब ये बात आती है तब एक कार्यकर्ता उसमें सवाल उठाता है कि फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमने एक मापदंड तय किए हैं। और ये मापदंड जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी और अरविंद केजरीवाल एक्टिविस्ट कम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हुआ करते थे, तब वो ये कहा करते थे कि साहब हम तो वीआईपी कल्चर के विरोध में हैं और सांसद को या मुख्यमंत्री को इतने बड़े बड़े बंगलों में रहने की क्या जरूरत था, उनको तो जनता के बीच रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब वो खुद ही ये मापदंड तय कर चुके हैं कि इतने बड़े बंगलों में रहने की क्या जरूरत है, उनको जनता के बीच रहना चाहिए, तब ये 30 करोड़ रुपए क्यों खर्च हुए? चूंकि आप दिल्ली में जो लोग दिल्ली से वाकिफ हैं और नहीं भी वाकिफ हैं तो आप ये समझ लें कि ये जो 4-5-6 कमरे का वो मकान, 5 कमरे का मकान तो बड़े आराम से उनको मिल जाता और उसके लिए कोई 30 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार, आम आदमी जिसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, वो आम आदमी तो 20-25 लाख के मकान में रह लेता है बेचारा। अब चलिए ठीक है, आप सीएम हो गए तो आपको 5 कमरे चाहिए तो आप 50 लाख 60 लाख का लीजिए, लेकिन 30 करोड़ रुपए का मकान जाहिर तौर पर सवाल तो खड़ा करता ही है। अब आते हैं उन आरोपों पर जो निकल कर सामने आए हैं। अभी मैं आपको उसका एक एक ब्यौरा देता हूं और ये ब्यौरा वाकई में आम आदमी पार्टी के अगुआ को कटघरे में खड़ा करता है। 11.30 CR जो है इंटीरियर पे खर्च हुआ, तो मतलब 11.30 करोड़। 6.2 करोड़ खर्च हुआ मार्बल पर और फ्लोरिंग पर। 1 करोड़ इंटीरियर की कंसल्टेंसी पर खर्च हुआ। 2.58 करोड़ इलेक्ट्रिक की फिटिंग में। 2.58 करोड़ खर्च हुआ फायर फाइटिंग वगैरह जो भी होता हो।
1.4 वुडिंग वगैरह पे खर्चा हुआ और किचन पे 1 करोड़ रुपए खर्चा कर दी। बताइए, आम आदमी 1 करोड़ रुपए किचन पे खर्चा कर रहा है कि साहब किचन इस तरह से होना चाहिए, और आम आदमी जो है इंटीरियर में उड़ा दे रहा है 11.5 करोड़ रुपए। यह हाल है साहब आम आदमी का। अब इस आम आदमी का देखिए, जो कानून है, नियम कानून है, अगर उसी की हम, वैसे तो अगर 22-42 करोड़ का आरोप है और अगर उसमें कपिल मिश्रा का आरोप जोड़ा जाए तो कोई 90 करोड़ चला जाता है, लेकिन हम उसको एक तरफ रखते हैं और सिर्फ 42 करोड़ पर ही आते हैं। सवाल यह है कि क्या इसकी टेंडरिंग हुई? 10 से ऊपर के मामले में तो कहा जा रहा है कि टेंडरिंग होती है, निविदा निकलती है। तो जब यहां 42 करोड़ रुपए खर्चा होने थे तो क्या उसके लिए निविदा निकली? नहीं निकली। तो जाहिर सी बात है कि फिर वो इंस्टॉलमेंट में गया, 1-2 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, कई किस्तों में गया और फिर वो जो जिसे शीश महल कहा जा रहा है वो बनकर तैयार हुआ। तो क्या ये एक तरह का घोटाला नहीं है? चूंकि एक तो आपने निविदा नहीं निकाली, ये पहले ही अनियमितता है। दूसरा, इतने पैसे खर्च हो गए तो अब इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि साहब गए कहाँ। और जो सबसे बड़ी चीज है, तो टेंडरिंग नहीं हुई, तो ये अपने आप में एक घोटाला है जिसे अब शीश महल घोटाला ही कहा जा रहा है। और इन सब में जो सबसे बड़ी बात है वो ये जो इनके सहयोगी उठा रहे हैं कि वो नैतिकता का मापदंड जो आम आदमी पार्टी के अगुआ ने तय किया था वो कहाँ गया। और इसीलिए शायद प्रशांत भूषण कह रहे हैं, शायद क्या वो इसीलिए कह ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम थी उस मुहिम को इस शीश महल के खुलासे ने मिट्टी में मिला दिया। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें, और आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।